एशियन पेंट्स, बर्जर और साथ ही कंसाई नेरोलैक और एक्जो नोबल, उनके अलावा जो छोटी कंपनियां उनके ऊपर जो रिसर्च की गई वो बताने के लिए तैयार है वरुण दुबे। वरुण बताइए एक एक कंपनी को लेकर क्या है इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके पास? डेफिनेटली अनिल जी, 3 कंपनियां हैं। एक तो है शालीमार पेंट्स, एक है सिरका पेंट्स और अगली है कामधेनु लिमिटेड। दरअसल इस कंपनी को शायद लोग पेंट कंपनी से रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन इस कंपनी का कुल आय में से करीब 23 से 25% के आसपास जो है वो पेंट कारोबार से आता है। काफी सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स है जिन पे हमने इन कंपनी को जज करने की कोशिश की। सबसे पहले तो रेवेन्यू सीएजीआर अगर आप देखें तो पिछले 10 साल का इंडिगो का जहां करीब 39% के आसपास है, सिरका का भी कम नहीं है, करीब 21.5% के आसपास का पिछले 10 साल का सीएजीआर है इस कंपनी का। इसके अलावा कामधेनु का भी अगर आप देखें तो करीब 10% के आसपास है। अब अगला पैरामीटर लेते हैं प्राइस टू बुक वैल्यू, जो कि पिछले 12 महीने का है, ट्रेलिंग 12 मंथ का। वहां इंडिगो तो करीब 31-32 के आसपास ट्रेड करता है, लेकिन बाकी कंपनियां देखिए, कामधेनु महज 2 के आसपास, शालीमार महज 2.4 के आसपास। मार्केट कैप टू सेल्स के लिहाज से देखिए, इंडिगो जहां करीब 12 साढ़े 12 के आसपास ट्रेड करता है, कामधेनु महज 0.4 के आसपास है और शालीमार 1.8 के आसपास है। मार्जिन अगर आप निकाल के देखेंगे तो पैट मार्जिन जहां इस कंपनी का इंडिगो का 7.7 है, वहीं अगर आप सिरका का देखेंगे 18.5 है, यानी कि इंडस्ट्री लीडिंग पैट मार्जिन ये कंपनी डिलीवर करती है। एक एक कंपनी के बारे में और अगर आप डीप में निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कामधेनु जिस हिसाब से अपना डीमर्जर करने वाली पेंट कारोबार का, उसके चलते इस कारोबार की बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है और इसके लिए इंस्टीट्यूशन भी यहाँ करीब 1% के आसपास होल्ड करते हैं। सिरका रेवेन्यू सीएजीआर तो है, लेकिन पिछले 7 साल का इनफैक्ट, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ 2018 में आया था, तो 7 साल का अगर आप सीएजीआर मुनाफे का निकालेंगे तो 75% का है। 50 लाख का मुनाफा 25 करोड़ आज हो चुका है और कहीं ना कहीं जो फॉरेन प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीब 33% के आसपास है। शालीमार पेंट्स जिंदल ग्रुप की कंपनी है और इस कंपनी ने कहा है कि अगले 3 साल में सेल्स 1000 करोड़ के आसपास ले जाएंगे। फिलहाल ये करीब 350 करोड़ के आसपास है और इंस्टीट्यूशन भी करीब 4-4.25% के आसपास की होल्डिंग रखते हैं। तो भले ही ग्रोथ प्लान्स हो या फिर वैल्यूएशन हो, ये कंपनियां काफी सस्ती लगती है। एटलीस्ट इंडिगो के सामने तो काफी सस्ती नजर आ रही है। सर गलती भी यही कर रहे थे कि बड़ी कंपनी से इसको कंपेयर करा। अगर आप कंपैरिजन में देखें तो और भी काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर ये कंपनी अवेलेबल है। होता है क्या कि वो कहते हैं कि नया 9 दिन ज्यादा लोगों का फोकस नहीं पर होगा। वो भी इंडिगो पेंट्स तो यहाँ है, और अगर इंडिगो पेंट्स यहाँ से 30-40-50% प्रीमियम पर लिस्ट होता है, फिर जो वैल्यूएशन गैप होगा वो जबरदस्त होगा। देखिए तीनों कंपनियां हैं, एक तो ये कि शालीमार पेंट्स जो जिंदल ग्रुप की कंपनी है, उसमें ग्रोथ नहीं है 10 साल से वहीं, क्योंकि उन्होंने कुछ एक्सपेंशन प्लान किया नहीं, लेकिन अब आ रहा है। अब अगले 3 साल में 2 से 3 साल में सेल्स डबल हो जाएगी, तो अब इसका बेनिफिट 2 से 3 साल में आगे आपको दिखेगा। और दूसरा ये डिमांड है, तो शालीमार अगर आप पिछले 4-5 साल से देखेंगे तो आपको बहुत प्रॉफिट बनाती हुई नहीं दिख रही है, लॉस मेकिंग। लेकिन एक्सपेंशन, उसकी वजह ये कि बड़े एक्सपेंशन प्लान जो है उसकी वजह से बैलेंस शीट पर दबाव है। जैसे ही एक्सपेंशन प्लान पूरे होंगे उसके बाद आपको इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन इनमें भी एक और इंटरेस्टिंग वो सिरका पेंट्स है जो कम ट्रेडेड है, हालांकि स्टॉक पर काफी दिन, पिछले कुछ दिनों में काफी भागा भी है, लेकिन इनके भी प्रोमोटर्स बड़े एक्सपीरियंस हैं और जबरदस्त। उसके भी आप फाइनेंशियल देखेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। प्रॉफिट मार्जिन तो बहुत, प्रॉफिट मार्जिन जब मुझे समझ ही नहीं आता, जितना मार्जिन एशियन पेंट्स नहीं कर पाती वो सिरका कैसे करती है, गजब का। हो सकता है उसकी रीजन एक है कि पेंट कंपनियों के लिए ना डीप खर्चा है, एड का खर्चा बहुत ज्यादा है। इंडिगो की लिस्टिंग तक ध्यान में रखना है। इन कंपनियों की आपको री रेटिंग होती हुई दिखेगी। तो वही जो हम सवाल सुबह कर रहे थे कि वैल्यूएशंस का, बड़ी कंपनीज तो उतनी अफेक्टेड नहीं है, पर ये एक फोकस एरिया हमारे लिए बन सकता है जहां पर रखनी है। बिल्कुल ये ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखिए आपको अल्टीमेट कोई छोटी कंपनी आकर मार्केट में वैल्यूएशन ले जाए, इंडिगो से एशियन पेंट्स के वैल्यूएशन नहीं फर्क पड़ता जी। एशियन पेंट्स से इंडिगो में पड़ सकता है। तो अगर इन 3 कंपनियों से छोटी कंपनी या इनके बराबर की कंपनी कोई वैल्यूएशन अच्छे ले ले जी, तो फिर इन कंपनियों में फर्क पड़ता है। तो मुझे लगता है कि लोग न सिर्फ नए आईपीओ की वजह से, नया आईपीओ का एक अपना चार्म है, होना भी चाहिए, लेकिन पुरानी कंपनियों में भी लोग नजर डालेंगे कि कहां पर वैल्यू है। और अगर आपको लगता है कि एक ग्रोथ स्टोरी है होम डेकोर में, रियल एस्टेट से जुड़े हुए, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़े हुए, ये सारे सेगमेंट में, तो फिर आपके लिए ये 2-3 स्टॉक ऐसे हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहे हैं, इन पर नजर रखनी चाहिए। बिल्कुल, तो पेंट स्टॉक्स पर रखनी है नजर, और जो छोटे पेंट स्टॉक्स हैं स्पेशली